नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र सिंह। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन सभी मित्रों को, उन सभी व्यक्तियों को जानकारी देने वाले हैं जो किसी न किसी तरीके से किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं अपनी आर्थिक ज़रूरतों को लेकर, या फिर मैं कहूँ जो दैनिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ज़रूरतें रहती हैं, या फिर जो खान पीन की कोई भी ऐसी ज़रूरत है उसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं या फिर दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और वह जो व्यक्ति होता है वो आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा नहीं करता है, या फिर मैं कहूँ कि किसी न किसी तरीके से वो अपनी ज़िम्मेदारियों से मुँह मोड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि अगर किसी भी तरीके से आप कोई विकलांग हैं, या फिर आपकी दिमागी हालत सही नहीं है किसी की भी, या फिर वृद्ध कोई इंसान है, या फिर कोई भी 18 साल से कम एज का कोई बच्चा हो जिसकी उम्र है जो 18 साल से कम है, ऐसा कोई भी बच्चा हो और उसकी कोई व्यक्ति जिम्मेदारी ली हुई है, या फिर कानूनी तौर पर उसकी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे का लालन पालन करे, या फिर किसी भी तरीके से कोई वृद्ध व्यक्ति है उसकी खुराक का ध्यान रखे, उसको दवाइयों का ध्यान रखे, या फिर किसी भी तरीके से आर्थिक सहायता या फिर खाने पीने की कोई भी सहायता है और ऐसे में वह करने से मना कर देता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, और आप उस पर भी मामला कर सकते हैं और उससे भी सजा करा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी ऐसी किसी जिम्मेदारी से अपना मुंह मोड़ता है, आपका कोई भी ऐसा काम है जिससे कोई छोटा बच्चा हो, या फिर मैं कहूँ कोई कोई दिमागी हालत से कमज़ोर व्यक्ति हो, कोई वृद्ध इंसान हो, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो दूसरे पर डिपेंड है, और वह कहूँ कानूनी तौर पर उसको वह पूर्ति करने के लिए आबद्ध है। कभी भी किसी भी तरीके से अगर कोई व्यक्ति जो किसी की जिम्मेदारी ली हुई है, या फिर कोई बीमार इंसान है, किसी भी तरीके से कोई भी इंसान है, उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है और वह लेने से मना करता है, उसके लिए वो जो वैधिक रूप से या फिर कानूनी तौर पर वह जिम्मेदारी उसकी है और वह लेने से मना करता है, उस जिम्मेदारी से बचता है, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 357 के तहत। जब आप उसकी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, उसकी जब आप शिकायत दर्ज कराएंगे, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 357 के तहत आप उस पर मामला दर्ज कराएंगे, और उस व्यक्ति को जो ऐसा कोई करता है जो वैधिक रूप से किसी का भी, चाहे वो बीमार इंसान हो, चाहे वो वृद्ध इंसान हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो कोई भी 18 साल से कम आयु का कोई भी बच्चा है, या फिर कोई जो कम दिमाग का इंसान है, और उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए या फिर उसकी दैनिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए वह कानूनी तौर पर नियुक्त है, या फिर मैं कहूँ कोई भी कानूनी तौर पर कोई संविदा है, या फिर ऐसी कोई संविदा को भंग करता है, तो आप उसकी शिकायत भारतीय न्याय संहिता की धारा 357 के तहत दर्ज कराएंगे, और उस व्यक्ति को 3 माह तक की सजा होगी और साथ में 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। कोई भी ऐसा कोई कार्य कर देता है, उसको जो भी उसकी दैनिक रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उसको पूरा नहीं करता है, उसको कुछ भी ऐसी परेशानी करता है कि उसको खाना न दे, उसकी दवाइयों में कोई ढील डाल दे, कोई भी आप जानते होंगे दैनिक, आप जिसको ऐसा होता है जिसके ऊपर वो अच्छी तरीके से जानता है कि क्या ज़रूरतें होती हैं, और वो ज़रूरतें अगर पूरी नहीं होती हैं तो ऐसे में उस व्यक्ति को, चाहे वो बीमार व्यक्ति हो, चाहे वो वृद्ध इंसान हो, चाहे वो किसी भी तरीके से छोटा बच्चा हो, या फिर मैं कहूँ कोई जिसकी दिमागी हालत सही नहीं होती है, ऐसी किसी भी इंसान की अगर ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं तो आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको पता है कि यह वैधिक रूप से या कानूनी रूप से कोई संविदा है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है और वह पूरा नहीं करता है, तो उसे 3 माह तक की सजा होगी और साथ में 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि यह जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में कभी भी आप देखते हैं किसी न किसी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से कोई ना कोई मुंह मोड़ लेता है, तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और उसे 3 माह तक की सजा भी करा सकते हैं और 5,000 रुपये का जुर्माना भी उसे लगा सकते हैं। तो आपको यह जानकारी अगर उचित लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आप प्रश्न करना चाहते हैं हमसे, कोई भी राय सलाह लेना चाहते हैं, कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो उचित लगी हो, अच्छी लगी हो कोई भी जानकारी, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें भी कानूनी जानकारी प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।